हमारा चैप्टर चल रहा है लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडर्न मेडिसिन्स। जिसमें मैंने आपको कई एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया, एंटीसेप्टिक। तो हम लोग बात करते हैं एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया का यूज जो है डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को जो है अनकॉन्शियस करने के लिए किया जाता है। अनकॉन्शियस करने का मतलब है कि अचेत करने के लिए किया जाता है। और बेसिकली यह सर्जरी के लिए, इसका बिफोर सर्जरी से पहले जो है इसका इस्तेमाल होता है, ताकि पेशेंट को जो है दर्द का एहसास ना हो, इसीलिए उसको अनकॉन्शियस कर दिया जाता है ना। और उसके बाद सर्जरी की जाती है ना, यानी ऑपरेशन जिसको कहते हैं किया जाता है, उससे पहले जो है एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है और उसके पार्ट को है ना अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। पेन किलर्स आर ऑफन यूज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा आपने। क्लोरोफॉर्म इज वन सच मेडिसिन। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल जो है अचेत करने के लिए पेशेंट को किया जाता है ना, डॉक्टर्स के द्वारा है ना। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट को अचेत करने के लिए, और अचेत करने के बाद जो है पेशेंट की सर्जरी की जाती है। ठीक है। जेम्स सिम्पसन इंट्रोड्यूस्ड क्लोरोफॉर्म टू द वर्ल्ड। जेम्स सिम्पसन नाम के ना व्यक्ति ने जो है क्लोरोफॉर्म की खोज की या क्लोरोफॉर्म बनाया। इट इज यूज्ड टू मेक ए पर्सन अनकॉन्शियस। और इसका इस्तेमाल, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल व्यक्ति को अचेत करने के लिए किया जाता है। बिफोर एन ऑपरेशन अ पर्सन इज मेड अनकॉन्शियस सो दैट ही डज नॉट फील द पेन। और इसका यूज इसलिए किया जाता है, पेशेंट को अचेत इसलिए किया जाता है कि जब ऑपरेशन के दौरान या सर्जरी के दौरान जो है उसको दर्द ना हो, है ना। और यह जो है एनेस्थीसिया इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। और मेडिकल साइंस का एक स्पेशल ब्रांच बन गया। एनेस्थीसिया का एक डिपार्टमेंट ही अलग होता है ना। एनेस्थीसिया का मेडिकल में एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है। ठीक है। तो एनेस्थीसिया यानी जिसका इस्तेमाल जो है पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, अचेत करने के लिए किया जाता है। क्लोरोफॉर्म उसका एग्जाम्पल है ना। और अचेत पेशेंट को इसलिए किया जाता है ताकि सर्जरी के समय उसको पेन का एहसास ना हो, दर्द का एहसास ना हो। अगला है आपका एंटीसेप्टिक। एनेस्थीसिया के बाद एनेस्थीसिया है ना, उसके बाद आपका है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल बेसिकली जो है इंजरी या बर्निंग के केस में किया जाता है ना। Although chloroform reduced the surgical pain, half of the patient died due to the infection of wounds. Joseph Lister discovered that carbolic acid can be used in operation theater to kill the germs. इन्फेक्शन, ऑपरेशन के दौरान जो है इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है ना। जब भी सर्जरी की जाती है तो उस दौरान बहुत सारे औजार जो है, इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उससे जो है इन्फेक्शन होने का खतरा होता है ना।
तो इसको तो इसके उससे उत्पन्न जो जर्म्स होते हैं, है ना, इन्फेक्शन के दौरान जो जर्म्स उत्पन्न होते हैं, इसको किल करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कार्बोलिक एसिड का यूज किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में. दिस केमिकल डिड नॉट इंज्योर बॉडी टिश्यूज आइदर. He started the practice of sterilization of surgical instrument, और ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, है ना, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी जिससे सर्जरी की जाती है, जिससे चीर फाड़ किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो है स्टरलाइज किया जाता है. यानी स्टरलाइज करने का मतलब है कि उसको गर्म पानी में डाल के, गर्म पानी में डालना. और क्यों डाला जाता है? इसलिए डाला जाता है गर्म पानी में क्योंकि उसके अंदर जो भी जर्म्स हैं मौजूद वो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उसको स्टरलाइज किया जाता है. ठीक है, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा टल जाता है ना. हाँ, तो हम लोग एंटीसेप्टिक की बात कर रहे थे कि एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए किया जाता है ना. जैसे हम अपने नॉर्मली बात करते हैं, अगर हम अपने घरों में भी अगर किसी को चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल हम लोग अपने घर में फर्स्ट एड के रूप में हम लोग रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको चोट लगने के बाद जो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है वह नहीं हो, है ना. तो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल हम लोग उस केस में करते हैं. ठीक है, और उसके बाद स्टरलाइजेशन. मैंने आपको बताया कि स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के दौरान यूज़ किए जाते हैं उसको स्टरलाइज किया जाता है, ताकि उसके उसमें अगर कोई मौजूद अगर जर्म्स हैं तो वो खत्म हो जाए, है ना, और पेशेंट को जो है इन्फेक्शन ना हो. ठीक है, अगला हम बात करेंगे सर्जरी की. अभी सर्जरी से रिलेटेड बातें कर रहे थे हम लोग. एनेस्थीसिया की जब मैंने बात की तो मैंने सर्जरी की बात की, है ना. एंटीसेप्टिक की बात की तो भी सर्जरी की बात की. सर्जरी क्या होता है? सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा, यानी ऑपरेशन, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ऑपरेशन किया जा रहा है, उसको सर्जरी कहा जाता है, शल्य चिकित्सा. सर्जरी हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स, है ना. प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से सर्जरी का इस्तेमाल होता आ रहा है, सर्जरी उपयोग में किया आ रहा है. यानी पेशेंट का इलाज सर्जरी के माध्यम से बहुत लंबे पुराने समय से किया जा रहा है. सर्जरी इज द आर्ट ऑफ क्यूरिंग डिजीजेस बाय रिमूविंग और रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी. सर्जरी क्या है? शल्य चिकित्सा क्या है? इसमें बॉडी के किसी पार्ट को जिसमें प्रॉब्लम्स है, जो खराब हो चुका है, उसको रिपेयर किया जाता है या फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है ना. उसको हटा के रिमूव करके दूसरे, है ना, अलग से उस पार्ट को लगाया जाता है, जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, या फिर उसको रिपेयर भी किया जाता है. ठीक है, सर्जरी के दौरान. इट वॉज परफॉर्म्ड इन ओल्डन डेज ऑल्सो. सुश्रुत एंड चरक, दो वैद्य थे पुराने एंशिएंट टाइम के, जो वैद्य डॉक्टर थे सर्जरी के, जिनका नाम था सुश्रुत और चरक.
वर्ड्स कह सकते हैं, और दे इंट्रोड्यूस्ड सर्जरी, है ना, सर्जरी से लोगों को अवगत कराया। ऐसे दो चिकित्सक सुश्रुत और चरक वे द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ इंडिया इन एंशिएंट टाइम, है ना। दो ऐसे डॉक्टर थे, सुश्रुत और चरक, जो सर्जन हुए, सर्जरी के माध्यम से इलाज करते थे पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में। टुडे सर्जरी हैज बिकम मोर एडवांस। तो पुराने समय में इतने सारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे सर्जरी करने के लिए, है ना। तो वो अपने तरीके से जो है शल्य चिकित्सा करते थे, सर्जरी करते थे, और जिनका नाम जो है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हमेशा लिया जाता है और लिया जाएगा, सुश्रुत और चरक, याद रखेंगे। अब जो है एडवांस सर्जरी का जो तरीका है एडवांस हो चुका है ना, ड्यू टू द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, है ना। मेडिकल साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है, तो अब जो है सर्जरी का फॉर्म जो है बदल चुका है ना, तरीका जो है बदल चुका है। एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्जरी की जाती है। इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स। कॉस्मेटिक सर्जरी इज परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ बर्न विक्टिम्स, है ना। मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं बर्निंग के केस में। मैंने एंटीसेप्टिक के समय जो है इस वर्ड का इस्तेमाल गलती से किया था। एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल बर्निंग में कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी, उसका इस्तेमाल जो है बर्निंग के केस में किया जाता है, यानी जलने के, कोई पेशेंट अगर जल जाता है ना, तो उस केस में कॉस्मेटिक सर्जरी करके वापस जो है कोशिश की जाती है कि उसका जो स्वरूप है, उसका जो बॉडी का जो ओरिजिनल स्वरूप है, कोशिश की जाती है कि उस तरह से फिर से हो जाए। ऐसा प्रयास किया जाता है कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा, है ना, ठीक है। कोशिश किया जाता है कि उसका लुक, कोई भी पेशेंट अगर जल जाता है तो उसका लुक, है ना, खराब हो जाता है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही खराब लगता है देखने में, है ना। और उस स्थिति में है कि कॉस्मेटिक सर्जरी का लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, है ना, और जिससे डॉक्टर्स की यह कोशिश होती है कि इनका जो लुक है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, है ना। ऑपरेशन ऑन डेलिकेट पार्ट्स सच एज द हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड लंग्स कैन बी परफॉर्म सक्सेसफुली, है ना। शरीर की जो भी डेलिकेट पार्ट्स हैं, मुलायम जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, जिसमें ब्रेन आता है, किडनी, लंग्स हैं, है ना, इनका भी ऑपरेशन किया जाता है, इनकी सर्जरी की जाती है, और यह सफल भी होता है ना। मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से ज़्यादातर मामलों में यह इन्हें सफलता मिलती है सर्जरी में, है ना, ज़्यादातर मामलों में। डैमेज्ड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। जो भी ऑर्गन है शरीर का जो खराब हो चुका है, मान लो लंग्स है, किडनी है या हार्ट है, उसको रिमूव करके ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद फिर अगर पेशेंट जिंदा रह सकता है तो रिमूव किया जाता है, अदरवाइज इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। डॉक्टर्स कैन इवन रिप्लेस ए डैमेज्ड हार्ट विद अ हेल्दी हार्ट, इट इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट, जो हार्ट है पेशेंट का, उसको हटा के और एक दूसरा जो वर्किंग कर रहा है, जो काम कर रहा है ना, डैमेज हार्ट को हटा के अदर हार्ट जो सही ढंग से काम कर रहा है उसको जो है पेशेंट के शरीर में स्थापित किया जाता है, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, है ना। द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज डन बाय डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड इन 1967 इन साउथ अफ्रीका। पहला जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो हुआ था 1967 में साउथ अफ्रीका में। किसके द्वारा? डॉक्टर थे क्रिस्टियान बर्नार्ड। इन्होंने पहला जो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, है ना, यानी पेशेंट के हार्ट को हटा के और दूसरा जो सही ढंग से काम कर रहा है
हेल्दी हार्ट जिसको कह सकते हैं, उसको वहाँ पे पेशेंट के शरीर में उसको फिक्स किया, या है ना, जिसको ये फर्स्ट केस आया था, फर्स्ट केस था हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का, और यह किया गया साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड के द्वारा, है ना। तो हमने देखा कि किस तरह सर्जरी के माध्यम से जो है लोगों को, ऐसे लोग जिनका बचना, जिनके इंटरनल ऑर्गन्स के खराब हो जाने के कारण बचना लगभग मुश्किल हो जाता है, और इस ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से जो है उनको फिर से एक नया जीवन मिलता है ना। तो यह सब हमारे मेडिकल साइंस की तरक्की का नतीजा है ना, कि ऐसे पेशेंट जो मरने के कगार पे होते हैं उनको भी एक नई जिंदगी दी जाती है इस सर्जरी के द्वारा, ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका में 1967 में किया गया था डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। एक है लेजर। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन जिसको कहते हैं, ऑपरेशन विदाउट कटिंग ऑफ द बॉडी, बिना चीर फाड़ किए बॉडी पार्ट को काटे हुए ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए कट करना पड़ता है पार्ट को, लेकिन विदाउट कटिंग द बॉडी पार्ट सर्जरी इज पॉसिबल, है ना। कैसे पॉसिबल है? लेजर से, है ना। लेजर बीम्स आर नाउ यूज वाइडली टू ट्रीट पेशेंट विदाउट कटिंग ओपन द अफेक्टेड पार्ट्स। बिना काटे हुए जो है सर्जरी संभव है ना, पेशेंट का ट्रीटमेंट संभव है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में एनेस्थीसिया, जिसका इस्तेमाल पेशेंट को अनकॉन्शियस यानी अचेत करने के लिए किया जाता है सर्जरी से पहले, है ना। एंटीसेप्टिक, जिसका इस्तेमाल जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए किया जाता है, कटने छिलने पर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो उसके लिए एंटीसेप्टिक लोशन का इस्तेमाल किया जाता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा सर्जरी के क्षेत्र में हमने पढ़ा कि सुश्रुत और चरक दो ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया को सर्जरी से। दे वर द एक्सपर्ट सर्जन उस समय के, प्राचीन समय के, है ना। उसके बाद मैंने बात की कॉस्मेटिक सर्जरी की। कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल जो है वो बर्निंग के केस में किया जाता है, क्योंकि बर्निंग के दौरान जो है पेशेंट का शरीर पूरी तरह से जो है खराब हो जाता है ना, उसका लुक बिगड़ जाता है, बदसूरत दिखने लगता है, तो उसको सही करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी, उसको इम्प्रूव करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है ना। उसके बाद मैंने आपको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया, किस तरह के हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, और भी पार्ट्स का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। और लेजर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन कहते हैं, जिसमें बिना कटिंग के, बिना काटे हुए पेशेंट की सर्जरी की जाती है, इलाज किया जाता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, और ठीक है। और इस चैप्टर के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के बाद, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद मैं चैप्टर 6 से क्वेश्चन आंसर लिखवाना स्टार्ट करूँगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, और जब बैठेंगे यानी कल के क्लास के बाद, ठीक है, कल का जो क्लास होगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू किया जाएगा चैप्टर 6 to 10। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।